अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने ये पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये आइडियल फ्लूइड के लिए है और उसमें हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ आइडियल फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया एक पाइप का इंक्रीज करेंगे हम तो स्पीड जो है वो डिक्रीज होगा। इसी तरह अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो स्पीड जो है वो इंक्रीज होगा। ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन हमें एनर्जी के बारे में बताता है। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन जो है ये हमें बताता है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम किसी भी पॉइंट पर ऐड करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज ये हमारे पास जो है एक पाइप है लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि सपोज इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम इस पॉइंट पे ऐड करें तो इससे जो वैल्यू आएगी, सपोज यहाँ पे इन दोनों के समेशन से जो वैल्यू आ गई वो है 100। तो इसी तरह इस पॉइंट पर भी इन तीनों के समेशन से 100 वैल्यू आएगा और इसी तरह इस पॉइंट पर भी इन तीनों के समेशन से 100 वैल्यू आएगा। तो इस इक्वेशन का स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम and potential energy per unit volume for an ideal fluid is constant at all point। सब पॉइंट पे जो है सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आइडियल फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम for an ideal fluid is constant at each point। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 रो वी स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में एक्चुअली क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रो है तो ये रो जो है इट मींस ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। 1/2 एम वी स्क्वायर जो है वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और 1/2 रो वी स्क्वायर जो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये किस तरह आता है, यहाँ पे अगर आप ले ले काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज की इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 1/2 एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम। इसी तरह मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह रो डेंसिटी आ जाएगा और वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह ये तीसरा जो हमारे पास है ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh पर यूनिट वॉल्यूम, तो नीचे आ जाएगा वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी और GH अपनी जगह। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH। तो हमारे पास एक बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो ये कहता है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड। तो हमारे पास ये आ गया इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूव करना है तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है नॉन यूनिफॉर्म है। इस साइड पे अगर आप देखें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, इस साइड पे जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैंने कहा है A1, इसी तरह यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मैंने कहा है A2। इसी तरह यहाँ पे
प्रेशर जो है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2, यहाँ पे हाइट है H1, यहाँ पे हाइट है H2, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया है फ्लूइड ने वो है डेल्टा x1 और यहाँ पे डेल्टा x2। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये किस तरह प्रूफ होगा, ये इस तरह प्रूफ होगा कि हम इस पॉइंट पर भी ये तीनों पॉइंट करेंगे और इस पॉइंट पर भी तीनों पॉइंट करेंगे। अगर हमारे पास रिजल्ट सेम आ गया तो इट मींस के प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो समेशन है वो कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इस पॉइंट पे हमने लिया हुआ है वर्क डन एट पॉइंट ए पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा F1 डॉट डेल्टा x1। F1 जो है फोर्स है और डेल्टा x1 जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये फोर्स जो लगा रहा है ये कौन सा फोर्स है, एक्चुअली ये एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा F1 डॉट डेल्टा x1। सपोज ये फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसी तरह एक्सटर्नल प्रेशर भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे दोनों के दरमियान एंगल आ जाएगा 0। तो डॉट को हटाने के लिए हम cos थीटा पुट करते हैं और cos थीटा यहाँ पे थीटा आ गया 0। तो हमारे पास आ जाएगा cos 0 which is equal to F1 डेल्टा x1। cos of 0 is equal to 1। सो हमारे पास इस पॉइंट पे वर्क आ जाएगा F1 डेल्टा x1। अब डियर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि ये फोर्स जो है एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से लगा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस एरिया को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स या फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस फोर्स की जगह लिख ले प्रेशर इनटू एरिया। तो हमारे पास आ जाएगा F1 इज इक्वल टू P1A1। यहाँ पे F1 की जगह लिख ले P1A1 और डेल्टा x1 अपनी जगह। तो हमारे पास आ जाएगा P1A1 डेल्टा x1 अपनी जगह। अब डियर स्टूडेंट्स ये A1 जो है ये इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जबकि डेल्टा x1 जो है ये हमारे पास ये डिस्टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सपोज एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है या एक पाइप है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और ये हमारे पास इसका डिस्टेंस हो गया या इसका हाइट हो गया। तो ये हाइट मल्टीप्लाई बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा x1 मल्टीप्लाई बाय A1 इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम का। तो इस A1 इनटू डेल्टा x1 की जगह लिख ले डेल्टा V1, चेंज इन वॉल्यूम या V1। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन एट पॉइंट A1 विच इज इक्वल टू P1 डेल्टा V1। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट 2 पे या क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 पे वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो सेम टू सेम हमारे पास इस पॉइंट पर भी वर्क आ जाएगा P2 इनटू डेल्टा V2, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन होगा। निगेटिव साइन क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लूइड जो है इस तरह आएगा, ये फ्लूइड का डायरेक्शन होगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इस डायरेक्शन में है, इट मींस के डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है जबकि प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है, या हमारे पास फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ 180। तो cos ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इसी तरह हमारे पास एट पॉइंट A2 जो वर्क डन होगा वो होगा -P2 डेल्टा V2। यहाँ पे P1 डेल्टा V1 और यहाँ पे आ जाएगा P2 डेल्टा V2। यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा P1 डेल्टा V1 और यहाँ पे आ जाएगा -P2 डेल्टा V2। अब डियर स्टूडेंट्स टोटल वर्क डन किस चीज की इक्वल होगा, टोटल वर्क डन होगा समेशन ऑफ दिस वर्क एंड दिस वर्क। तो दोनों को ऐड कर ले हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो P1 डेल्टा V1 -P2 डेल्टा V2 ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आइडियल फ्लूइड।
कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कांस्टेंट होंगे आइडियल फ्लूइड के लिए। आइडियल फ्लूइड जो होता है वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, इनकंप्रेसिबल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, कंप्रेस्ड नहीं होगा। तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा V1 और डेल्टा V2 दोनों इक्वल होंगे, ये वॉल्यूम जो है दोनों इक्वल होंगे, तो इन दोनों को हम कहते हैं डेल्टा V। तो जब हम यहाँ पे P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V, V1 की जगह भी डेल्टा V और डेल्टा V2 की भी भी डेल्टा V, तो इन दोनों से डेल्टा V जो है वो कॉमन ले ले, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा P1 P2 और डेल्टा V हमने कॉमन ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को इस साइड पे शिफ्ट करें, डेंसिटी उस साइड पे आ जाएगी, तो वॉल्यूम आ जाएगा मास पर यूनिट डेंसिटी। तो इस वॉल्यूम की जगह मैंने पुट कर लिया मास पर यूनिट डेंसिटी, जो हमारे पास आ गया वर्क डन। अब डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमें मालूम है कि टोटल वर्क डन इक्वल होगा द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, वर्क डन इक्वल है P1 माइनस P2 मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो W की जगह मैंने लिख लिया P1 माइनस P2 मास डिवाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है इस पॉइंट पर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एरिया लिया है A2 P2, हाइट लिया है H2, इसी तरह हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा x2। तो इसलिए यहाँ पर स्पीड भी होगा V2 और यहाँ पर स्पीड होगा V1। तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m V2 स्क्वायर और इस पॉइंट पर है 1/2 m V1 स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह ये फाइनल पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हाइट है H2 और यहाँ पे हाइट है H1। तो इस पॉइंट पर एनर्जी होगी mgH2 और इस पर होगी mgH1। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgH2 माइनस mgH1। अब डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो m ये m जो है ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो इन चारों से जो m है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये m और ये m जो है ये कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब अगर आप देखें ये रो जो है इस साइड पे डिवीजन में है, हम इसको उस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक टर्म के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रो इस साइड पे मल्टीप्लाई करें रो V2 स्क्वायर, इसी तरह माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, इसी तरह रो GH2 माइनस रो GH1। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 1 वाले टर्म है सारे एक साइड पे शिफ्ट करें, जबकि 2 वाले टर्म जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट करे। तो 1 वाले टर्म जो है वो इस एरिया के है, जबकि 2 वाले टर्म्स जो है इस एरिया के है। तो यहाँ पे
अगर आप देखें P1 ये 1 वाला टर्म है, इसी तरह 1/2 रो V1 स्क्वायर ये भी 1 वाला है, इसी तरह माइनस रो GH1। तो ये और ये जो है राइट साइड पे शिफ्ट करें, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों इस साइड पे आ जाएंगे और प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा P1 ये इस साइड पे आ जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये इस साइड पे आ जाएगा रो GH1 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये माइनस P2 जो है इस साइड पे शिफ्ट करे, इसके साथ आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस P2 है, इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा P2 आ जाएगा। इसी तरह प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है एट पॉइंट दिस। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 पे हमारे पास प्रेशर है P1, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है 1/2 रो V1 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है रो GH1। और इसी तरह ये तीनों जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 की वैल्यूज है। यहाँ पे प्रेशर है P2, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है 1/2 रो V2 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है रो GH2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इन तीनों का समेशन जो है इस पॉइंट पर जो समेशन आ रहा है दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास प्रूफ था बर्नौलीज इक्वेशन का।